गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। 8:35 हुआ चाहते हैं 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। हमेशा की तरह आज भी इस प्रोग्राम में आप हमारा साथ देंगे 90 मिनट तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आप टेलीविजन स्क्रीन के अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारा साथ निभाते हैं, अपनी आरा से हमें आगाह करते हैं, फीडबैक मुसलसल आपका मिलता रहता है, जिससे प्रोग्राम को मजीद बेहतर किया जा सकता है, मजबूती मिलती है। कहीं पर कोई गलती, कोताही, कोई खामी हो तो उसको दूर करने में आपका ताउन हमेशा हासिल रहता है। और आज भी कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में आप लोगों की बात हो, आपसे बात हो, हुकाम से या हुकाम के फैसले और आप लोगों के तासुरात, तमाम चीज़ें एक के बाद दीगर इस प्रोग्राम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने रखी जाए। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात करेंगे, लद्दाख के ताल्लुक से बात करेंगे, यासीन मलिक के हवाले से एक बड़ी खबर आज सुबह सुबह जो आ रही है उस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा दिल्ली की तिहाड़ जेल से इस्लामाबाद तक ताज़ा तरीन सूरत हाल, पाकिस्तान और भारत की क्या जल्द मुलाकात, यानी जो रिश्तों में कड़वाहट है उसमें दूरी जो पिछले तकरीबन 2016 से बनी हुई है, पठानकोट हमले के बाद या जिस तरीके से उड़ी में हुआ और उसके बाद पुलवामा तक जो सूरत हाल रही, उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसले, उस पर रिएक्शन सरहद पार से आया तो बातचीत नहीं हो सकी। लेकिन शायद आने वाले दिनों में एक बड़ी डेवलपमेंट हो और दोनों जो भारत के और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनमें मुलाकात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। कौन सा ऐसा इवेंट होगा, क्या बातचीत होने वाली है, थोड़ी देर में डिटेल्स आपके सामने उस पर भी रखेंगे। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से भी, जिनको एक और शदीद झटका लगा है बावजूद इसके कि उन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में, लेकिन नताइज के बाद जो अब अगले नताइज आए हैं 48 घंटों बाद, वो उनके लिए हैरान कुन है, परेशान इस वक्त पीटीआई नजर आ रही है। साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से कुछ जवाबात दिए गए हैं। ऐवान के अंदर आज भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कल का दिन काफी अहमियत का हामिल, कल भारत के जो मौजूदा सदर हैं उनकी मुद्दत-ए-कार खत्म हो जाएगी और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो कि सदारती उम्मीदवार थी एनडीए की तरफ से, कामयाबी के बाद अब वो मुल्क की दूसरी खातून सदर और पहली कबाइल खातून, जबकि 15वीं सदर हिंदुस्तान की, वो उनकी टाइमिंग क्या रहेगी वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि कब वो कुर्सी संभालने जा रही हैं और आज दिन में दिल्ली के अंदर क्या होने वाला है। बात कुछ पड़ोसी ममालिक के हवाले से भी करेंगे, इस पर रिएक्शन जो सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज तय फॉर्मेट से हम करते हैं, हिस्ट्री ऑफ द डे से। शुरुआत आज भी प्रोग्राम की इसी के साथ करेंगे। इतिहास में आज का दिन क्या बताता है, तारीख आज की क्या है। 23 जुलाई है, 7वां महीना, साल 2022 और आज कई अहम वाकयात हैं जो आप तक पहुंचाना जरूरी, लेकिन चंद एक ऐसे जो वाकयात हुए हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उनमें से 1555 का वाकया, जब मुगल हुक्मरान हुमायूं सिकंदर सूरी को सरहिंद में शिकस्त देकर दिल्ली पहुंचा। तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज की आती है 23 जुलाई आती है। 1930 में इटली के अंदर होलनाक ज़िलज़िला आया, 1,500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करीबन 2.5 लाख लोग इस ज़िलज़िले में शदीद जख्मी हुए। बेघर होने वाले अफराद की तादाद भी 4 लाख से ज्यादा बताई गई 1930 में आए ज़िलज़िले में। 2014 में ताइवान में जहां पर ट्रांस एशिया एरोज का तैयारा गिरा, 44 अफराद ने आज के दिन अपनी जान गंवा दी। 1540 में तुर्की ने जुनास सिग्समानिद जो जापुलाई को हंगरी का बादशाह तस्लीम किया। 1540 में तारीख आज की आती है जब आप अंग्रेजी कैलेंडर को उठाकर देखते हैं 23 जुलाई गॉर्गन कैलेंडर के मुताबिक 1540 में यह डेवलपमेंट हुई। आज से ठीक 10 बरस कबल 2012 में इराक में सिलसिलावार बम धमाके हुए, हमलों में 103 अफराद ने अपनी जान गंवा दी 23 जुलाई साल 2012 को। 2004 में हिंदी फिल्मों के बादशाह महमूद अली का इंतकाल हुआ। आज उन्हें फिल्म इंडस्ट्री याद कर रही है और 18वीं बरसी आज उनकी है। 1903 में मोटर कंपनी फोर्ड ने अपनी पहली कार फरोखी और 119-20 साल इस बड़ी डेवलपमेंट को भी हो चुके हैं। 1881 में 23 जुलाई को ही इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन ने स्पोर्ट्स कन्फेडरेशन की बुनियाद रखी और खेल की दुनिया में एक बड़ा कदम रखा गया है। खेल की दुनिया में आगे क्या है, आज या पिछले 12 घंटों में क्या कुछ हुआ, वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं बाकायदा और शुरुआत आज जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से करेंगे प्रोग्राम की। रहमत कलीम हमारे साथ ही इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत प्रोग्राम की आज बुरी खबर है जम्मू सूबे से।
जी बिल्कुल, जम्मू से सड़क हादसा को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह की खबरें मुसलसल आती रही हैं, उन खबरों में मुसलसल इजाफा ही होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आम शहरियों की जान जाती नजर आ रही है। जिला सांबा से बड़ी खबर आ रही है। जिला सांबा में एक्सीडेंट को लेकर के, सड़क हादसे को लेकर खबर है कि सरहदी इलाके के नज़दीक एक सड़क हादसा पेश आया है और इस सड़क हादसे के नतीजे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 जानें गई हैं। 3 बच्चों समेत 4 की मौत हो गई है। 18 अफराद के जख्मी होने की खबर है। ये जिला सांबा की खबर है। ऑटो से टकराकर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर की वजह से यह हादसा पेश आया है, यानी ऑटो और ट्रक की टक्कर की वजह से ये सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। इसमें एक बच्चा भी शामिल है और साथ ही साथ 18 लोगों के जख्मी होने की खबर है। आपको बता दें कि ये नया बस स्टैंड जो सांबा में है, उसके पास ये हादसा पेश आया है। ये ट्रक और ऑटो के टक्कर का वाकया पेश आया है और सड़क हादसे में अब तक बताया जा रहा है कि जो 18 जख्मी हैं, उनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या कुछ तफसीलात है वो जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे, अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। लेकिन खबर मिल रही है कि इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। 18 यानी 1.5 दर्जन लोग ऐसे हैं जो जख्मी हालत में अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज हैं और अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ट्रक और ऑटो के दरमियान ये टक्कर का हादसा पेश आया, जिसमें 4 लोगों की जान मौके पर ही चली गई। 18 लोग जख्मी हुए, उन्हें आनन फानन मकामी अस्पताल पहुंचाया गया। उन जख्मियों का इलाज चल रहा है, लेकिन उनमें से भी कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और जिसे आप टेम्पू भी कहते हैं, ऑटो ट्रेवलर है, पैसेंजर्स की एक बड़ी तादाद जो इसमें जा रही थी। 22-23 लोग बताए जा रहे हैं जो बॉर्डर एरिया की तरफ जा रहे थे, लेकिन न्यू बस स्टैंड से थोड़ा आगे जाकर सांबा के अंदर यह हादसा पेश आया है। सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने इसे जोरदार टक्कर मार दी है और 4 लोगों की इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हैं उनमें मौत की इतला है। मजीद तफसीलात के लिए गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा सांबा ऋषि खजूरिया हमारे साथ इस वक्त हैं। ऋषि, क्या डिटेल्स हैं एक्सीडेंट के हवाले से? और देखिए आसिफ, आपको बता दें कि लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास रात को यह सड़क हादसा पेश आता है सांबा के न्यू बस स्टैंड इलाके में। आपको बताते चले कि एक पैसेंजर ऑटो जिसमें 18 लोग सवार थे और ये पुरमंडल इलाके से यहाँ सांबा में एक शादी ब्याह के फंक्शन में जो है वो भाग लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। बताया गया कि एक ट्रक जो कि कठुआ की तरफ से आ रहा था और ये जम्मू की ओर जा रहा था और इसी के आगे ये पैसेंजर ऑटो चल रहा था कि ट्रक ने जोरदार टक्कर इस ऑटो को मारी और ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वहां पर काफी वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां पता चला कि इसमें काफी तादाद में लोग जो सवार थे। और जब स्थानीय लोगों ने देखा कि चीख पुकार काफी ज्यादा है तो स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे। फटाफट से अस्पताल में पूरा जो व्यवस्था वहां बनाई गई और एम्बुलेंसेस भेजकर एक एक जख्मी को वहां पर पहुंचाया गया और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो 4 डेथ इसमें हुई है, जिसमें 3 छोटे बच्चे हैं और एक महिला है और 14 अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं और 14 में से 7 की हालत को गंभीर देखते हुए जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। 7 का इलाज जिला अस्पताल सांबा में चल रहा है। वहीं देर रात डीसी सांबा राधा गुप्ता भी मौके पर पहुंची यहां घायलों का हालचाल पूछने के लिए और उन्होंने उन परिवारों से संवेदना भी व्यक्त की जिनके परिवारों के लोगों की मौत हुई है और उन्होंने ये कहा कि प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद जो भी इनके परिवार को दी जाएगी। लेकिन बड़ा दुखद ये समाचार सामने आया। बताया जा रहा है बॉर्डर एरिया की तरफ ये टेम्पो ट्रेवलर जा रहा था जब ये हादसे का शिकार हुआ है। क्या एक ही गांव के थे, किस मकाम के थे ये तमाम लोग जिनकी मौत हुई है, कोई शिनाख्त हो पाई है? जी बिल्कुल आसिफ, ये एक ही गांव के थे। ये बताया जा रहा है कि पुरमंडल के मंडल जसवाल इलाके के तमाम लोग रहने वाले थे और ये जो लेडीज के कुछ फंक्शंस रहते हैं शादियों में तो उसी का एक हिस्सा एक फंक्शन ये अटेंड करने जा रहे थे और ये बॉर्डर की तरफ एक गांव पड़ता है रखा, वहीं पर ये जा रहे थे। लेकिन उस गांव की बात करें जहां पर इन्होंने पहुंचना था तो उससे लगभग 3 से 4 किलोमीटर ये हाईवे पर यह सड़क हादसा पेश आता है। वही पुलिस ने भी पूरा मामला दर्ज कर लिया है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन बड़ा ये ट्रेजिक एक्सीडेंट यहाँ पर पेश आया और मुझे लगता है कि अभी तक का बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। अभी अगर घायलों की बात करें तो अभी पहचान जो वो कर पाना उस टाइम मुश्किल हो रहा था। कुछ और डिटेल्स भी हमारे साथ साझा होंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस पूरे सड़क हादसे को लेकर मैं आपको जानकारी दूं तो ये यही है कि पैसेंजर ऑटो को ट्रक ने जो जोरदार टक्कर मारी, उसके बाद ये पूरा मंजर पेश आया है और वहीं घायलों का लगातार उपचार जारी है और जिनके घरों के सदस्यों की मौत हुई जिसमें 3 छोटे बच्चे हैं, उनके परिवारों से भी संवेदना व्यक्त की है प्रशासन ने और हर संभव मदद मुहैया करवाने का ऐलान भी शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे साथ थे। बॉर्डर एरिया की तरफ टेम्पो ट्रेवलर जा रहा था, हादसे का शिकार हुआ है, 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई है।
इनमें बाकी 18 लोग जो जख्मी हैं, इनमें बहुत सारी खवातीन भी बताई जाती हैं, लेकिन इनकी पहचान होना बाकी है। जिन लोगों की मौत हुई है, क्योंकि मेडिकल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो अस्पताल रात को जब पहुंचाए गए तो वो भी कंप्लीट करने के बाद इनको अपने आबाई इलाके के लिए रवाना किया जाएगा, जहां इनकी आखिरी रसूमात मजहबी एतबार से जो है वो अंजाम दी जाएंगी। और जिला तरक्याती कमिश्नर सांबा भी रात को ही पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की, जख्मियों से उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और जो मुमकिन मदद या ताउन किया जा सकता है इंतजामिया की तरफ से, उसका यकीन भी जिन लोगों की मौत हुई है उनके लवाहिकीन को दिलाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से भी आज मुसलसल तीसरा दिन है। सुबह सुबह ये इतलात हैं कि एक बार फिर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है और यात्रियों का एक और काफिला जिसे फिलहाल रोका गया है ट्रैफिक के लिए, उस वक्त गाड़ियों ये जो नेशनल हाईवे उसे रोका गया है। बताया जाता है कि पंथियाल और मेहाड़ में पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। मेहाड़ में जहां पर एक बार फिर जो कि जो लैंड स्लाइडिंग मुसलसल हो रही थी या वक्फे वक्फे से बीच में ऐसी इतलात आती रही, कल दिन भर भी, परसों सुबह से ही और आज सुबह सुबह की तस्वीरें भी आपको बताएंगे। मेहाड़ से लेकर पंथियाल तक खराब मौसम भी है, बारिश मुसलसल हो रही है और ऐसे में ट्रैफिक छोड़ा जाए शायद ये किसी रिस्क से या खतरे से कम नहीं होगा। इंतजामिया ने फिलहाल नेशनल हाईवे को बंद रखने का फैसला लिया है। इधर खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा जिसे वापस कर दिया गया है टिकरी से, जहां पर लैंडस्लाइड बहुत सारे इलाकों में आज सुबह सुबह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर देखने को मिली हैं और इतलात के मुताबिक कोई भी वादी से आने वाली गाड़ी है वो उधमपुर, अगर आज उधमपुर कोई गाड़ी जाना चाहे तो उसको इजाजत नहीं मिलेगी उधमपुर से निकलने की। आरिफ वहीद पहले हमारे साथ हैं, ताजा तस्वीरें आपके सामने। आरिफ, मजीद क्या तफसीलात हैं? खबर है कि अमरनाथ यात्रा का एक और काफिला उसे भी रोक दिया गया है। पंथियाल में पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। खराब मौसम के बीच क्या दिन भर के लिए ट्रैफिक आज रोक दिया गया है? बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से इस वक्त भी मौसम के मिजाज है या मेहाड़ के इलाके में जहां पिछले कई रोज से जो है ये पत्थर खिसकने का चला या जो मड स्लाइड देखने को मिल रहा है, तो वहीं पे पैंतीहाल इस मौसम में जो है सबसे ज्यादा जो है खतरनाक सूरत हाल पैदा करता है। और इस वक्त अगर बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे मेहाड़ के इलाके में या जहाँ पे मड स्लाइड बहुत ज्यादा है, उसके साथ में पैंतीहाल में सुबह सुबह से ही जो है वो बिल्कुल शूटिंग शूट का सिलसिला जारी है। जहाँ भगवती नगर जम्मू से जो है दोनों काफिलों को रवाना किया गया था जी, उसमें एक काफिला जो है जो बाल्टल जाने वाला जो यानी जत्था है उसे रामबन के चंद्रपुर इलाके में फिलहाल एहतियातन जो है डिटेन कर दिया गया है और दूसरे जत्थे को वापस जम्मू जो है वो रवाना किया गया। कहीं ना कहीं पे जिस तरह से ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है या पुलिस के साथ हमारी बात ही और जो ताजा तस्वीरें जो बयान कर रही है, जब मूसलाधार इस समय भी बारिशें हो रही है जो बिल्कुल मेरे बैक साइड में भी आप खुलकर देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस समय सूरत हाल ये है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर फिलहाल एहतियातन जो है ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना ही श्रीनगर से और ना ही जम्मू से किसी भी गाड़ी को जो है कौमी शाहरा पर चलने की इजाजत दी जाएगी। और बात करें रामसू पुलिस ने जो है एक नाका भी लगाया है ताकि कोई भी जो है रिस्क भरे माहौल में पैंतीहाल में जहां पर सुबह सुबह जो है कुछ इतने खतरनाक तरीके से जो है शूटिंग स्टोन जो है जिन्होंने बहुत सारे जो हेवी जो पिलर्स है लोहे के उनको भी डिसलोकेट कर दिया और कहीं ना कहीं पे रामबन बनियाल स्ट्रेच में जो है कई ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं अगर कोई इस तरह से जो है सीनाजोरी के एतबार से जो है इन स्लाइड वाले एरिया को क्रॉस करने की कोशिश आरिफ आप हमारे साथ रहिएगा। किशोर शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं उधमपुर से। किशोर, क्या डिटेल्स आपके पास हैं? खबर यह है कि नेशनल हाईवे पर तकरीबन 1000 के आसपास गाड़ियां इस वक्त उधमपुर में भी फंसी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह से देर रात से आज जो है वो भारी बारिश हो रही है, उसके चलते आज फिर से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन सुबह सुबह जो पहलगाम के लिए जो जत्था जो निकला था उसको कहीं ना कहीं जैसे ही वो टिकरी में नेशनल हाईवे पास पहुंचा तो उसको जम्मू के लिए दोबारा से वापस भेज दिया गया है। रामबन और बनिहाल के अंदर अभी भी जो है वो लैंडस्लाइड होने के कारण जो है वो यातायात को फिर से बंद कर दिया है। लेकिन मैं बड़ी बात आपको ये बता दूं कि जखैनी चौक की मैं हाल की अभी की बात करूं तो हजारों की तादाद में अभी भी जो है छोटी बड़ी जो गाड़ियां कश्मीर की तरफ जाना चाहती हैं उनको जखैनी से जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अभी हमने ये साफ तौर पर देखा जाए लोकल रूट की मैं बात करूं, डोडा भद्रवाह या पत्नीटॉप जाने की जो गाड़ियां हैं उनको जाने की इस वक्त जो है अनुमति मिल रही है। लेकिन भारी बारिश के चलते आज फिर से जो है वो यातायात को बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल क्या ये माने कि नेशनल हाईवे दिन भर बंद रहेगा? एडवाइजरी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से भी है कि आज खराब होने वाला है मौसम, पूरे दिन इसी तरीके से रहेगा। तो जिन यात्रियों को वापस भी भेजा गया है वो बेस कैंप वापस जाएंगे या रास्ते में फिलहाल दिन में रुकना है उनको?
बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये टिकरी में जो अमरनाथ का दूसरा जत्था यहाँ पे जो पहलगाम के लिए निकल रहा, सुबह सुबह जैसे ही टिकरी के पास पहुंचता है, वहां पे जैसे ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरफ से हमने बात की, उनका ये साफ कहना था कि देर रात से जो है वो भारी बारिश हो रही है, उसी के चलते जो है बेस कैंप जम्मू के लिए जो अमरनाथ जो दूसरा जत्था था उसको वापस कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप जिखैनी की सूरत हाल की बात करूं, परसों में हमने आपको ये साफ तौर पर दिखाया था कि शैयारों की तादाद में जो गाड़ियां जो घाटी की तरफ जाना चाहती थी, दोनों साइड जाम की स्थिति बनी थी। लेकिन उसी के चलते आज जो है अमरनाथ यात्रा जो टिकरी पहुंची है, उसके बाद जो है वो जम्मू के लिए वापिस रवाना कर दी जाती है। लेकिन फिलहाल अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है, आज कोई भी जो गाड़ी, छोटी बड़ी गाड़ी जो है वो कश्मीर की तरफ जाने की, कश्मीर की तरफ नहीं जाएगी। किशोर बता रहे थे। आरिफ, जो टनल के उस तरफ से गाड़ियां आ रही थी, उनको इस तरफ आने की इजाजत मिली है, नवयुग क्रॉस किया है, या फिर उनको टनल के पार ही रोका गया है? जो ट्रैफिक हुकाम का भी राब्ता एक दूसरे पार्टीज के साथ है टनल के आर पार। जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि टनल के उस पार जो काजीकोल सेक्टर में जो है गाड़ियों को फिलहाल जो है बाकायदा डिटेन कर दिया गया है, क्योंकि काजीकोल बानिहाल 4 वे टनल के साथ में ही जो है बानिहाल के लामपर इलाके में जो यात्री निवास जो है बनाया गया है, यात्री जो है जहाँ पर मुतअद्दिद लंगर है, तो कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन जो है रहता है। जब मौसम के मिजाज इस तरह के रहते हैं तो कौमी शाहरा पर अगर जो जिनको जम्मू की ओर जाना है तो फिलहाल उनको भी एहतियातन जो है वादी यानी काजीकुल के सेक्टर में रोका गया है। और रामबंद बानियाल सेक्टर में जो है फिलहाल इस समय जो है अगर चाहे बात करें तो कोई आवाजाही नहीं है। मौसम इस समय भी अगर बात करें तो मूसलाधार बारिशें हो रही है। सुबह 5 बजे से जो है बारिशों में थोड़ी ज्यादा शिद्दत आ गई और इस वक्त भी जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। और ऐसे में जो है पैंतिहाल या मिहाड़ के इलाके में या और जो डिगडोल या इसके साथ में जो शेर बीबी का इलाका है, तो सूरत हाल जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है जिस तरह से बारिश हो रही है। तो इसीलिए एहतियातन जो है यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे चाहे लोकल ट्रांसपोर्ट हो या यात्री हो, तो फिलहाल किसी भी गाड़ी फिलहाल सबको रोका गया। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही इस वक्त जारी है, लेकिन अगर आप जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो लाइफलाइन कहलाती है, वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ती है, वहां पर सफर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि यात्री इस वक्त 1000 से ज्यादा गाड़ियां जो कि उधमपुर के आसपास, जखैनी चौक के आसपास रुकी हुई हैं, और लोकल ट्रांसपोर्ट भी इसलिए मुतासिर हुआ क्योंकि बारिश भी बहुत जबरदस्त हो रही है, साथ साथ पत्थर गिरने का सिलसिला। ऐसे में कोई जानी नुकसान ना हो, किसी भी तरीके से लापरवाही ना बरती जाए, कोई खतरा मोल ना लिया जाए। ट्रैफिक हुकाम ने फिलहाल हाईवे को बंद कर दिया है और मौसम साफ होने की सूरत में या जब तक बहाली का काम मुकम्मल ना हो तब तक किसी को भी आगे, चाहे वो कश्मीर से जम्मू आ रहा हो या जम्मू से कश्मीर, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। दोनों अतराफ से जिला इंतजामिया भी काफी मुतहरिक नजर आ रही है। वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो यासीन मलिक के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे और उसके बाद वापस आपको जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात की तरफ लिए चलेंगे।